नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। आज हम हैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में, तो यहाँ से जानते हैं युवाओं की समस्या। भैया राम राम। नमस्ते, मेरा नाम पुष्पराज सिंह पटेल है। मैं यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कृषि स्नातक का आखिरी वर्ष का छात्र हूँ और मैं आकाशवाणी झांसी में एज ए युवाणी कंपेयर भी हूँ। तो आपको विश्वविद्यालय में क्या क्या समस्याएं नजर देखिए, आती हैं? विश्वविद्यालय में जो है तो खैर ठीक है, क्योंकि ये स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय है, तो यहाँ खैर उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन जितनी है ठीक है। तो मैं कुछ युवाओं के ऊपर जो आजकल पूरे देश में समस्याएं चल रही हैं उनके विषय में कुछ बातचीत आप लोगों से करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी लिखी हुई 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। पंक्तियां इसलिए हैं क्योंकि आज के दौर में जो युवाओं के आगे अंधकारमय युग चल रहा है, उसमें एक उजाले की आस है मेरी इस कविता में कि जेब खाली हों हालात बुरे हों। युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जेब खाली हों हालात बुरे हों, फिर भी उम्मीद की एक रोशनी जलाए रखना। चलते चलते पैरों पर छाले पड़ जाएं, फिर भी हौसलों से जिंदगी को जिंदा रखना। माना कि विरासत में हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे अक्सर युवा कहते हैं ना कि अरे उसके पिताजी तो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, मतलब दूसरों से कंपेयर करते हैं। लेकिन ठीक है यार, हम जैसे हैं, हमें खुद की जिंदगी सफल बनाना है। तब कहते हैं कि माना कि विरासत में हमें कुछ भी नहीं मिला, पर साथ में हो जब माँ बाप की दुआ तो क्या फर्क पड़ जाता है। ये दुनिया अक्सर उसे ही याद रखती है मेरे दोस्त, जो जमीन से लेकर आसमां तक का सफर तय करता है। तू भी है इस दुनिया का सबसे अनमोल शख्स, हमें अपनी कीमत भी पहचाननी चाहिए। तू भी है इस दुनिया का सबसे अनमोल शख्स, बस तुझे अपनी कीमत पहचानना आनी चाहिए। अब बेवजह की बातों पर वक्त जाया मत कर, इस दुनिया को बता दे कि इन सांसों को कैसे जीना चाहिए। अब मैं आता हूँ युवाओं की समस्याओं के ऊपर। सबसे बड़ी आज की समस्या ये होकर रह गई है कि आज के दौर में जो मिडिल क्लास और गरीब वर्ग का बच्चा है, वो 4 साल का हो नहीं पाता, उसको 18 साल तक, कम से कम 18-20 साल तो पढ़ने में गुजार देता है। फिर उसके अंदर एक मेंटली प्रेशर डाल दिया जाता है, भैया तुमको एसएससी करना है, तुमको रेलवे में जाना है। उसकी अपनी आज के दौर में कुछ जिंदगी रह नहीं गई अगर हम पहले के मुताबिक देखें। और जो पुराने लोग हैं वो आज के दौर में कहते क्या है कि आज के दौर में लोगों के पास मौके ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले के दौर में सिर्फ 2 रास्ते रहते थे। समझना मेरी बात को, पहले के दौर में सिर्फ 2 रास्ते रहते थे, या तो तुम्हें इस साइड जाना है या तो इस साइड जाना है। आज के दौर में युवाओं में क्या है, 10-12 रास्ते हैं, तो बेचारा कंफ्यूज होता है आखिर मैं किस रास्ते पर जाऊं। तो इसमें भटकाव भी ज़्यादा है। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है वो बेरोजगारी की। आज के दौर में क्या हो रहा है कि युवाओं को, मेरे कुछ साथी हैं जो वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, उनको कोई कहता है भाई आईटीआई कर ले तो वो आईटीआई भी कर रहा है, उससे कोई कहता है भाई पॉलिटेक्निक कर ले तो वो पॉलिटेक्निक भी कर रहा है। मतलब वो भटकता जा रहा है। उसे वो कहता है भाई मुझे सफाई कर्मचारी की भी नौकरी मिल जाए तो मैं कर लूँगा, भले वो पीएचडी होल्डर है। और तीसरी अभी एक समस्या और आई कि जो हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो आते हैं और बस डायरेक्ट एक योजना लागू कर देते हैं, अग्निपथ। अब इस योजना में इतनी सारी खामियां हैं, क्योंकि जो हमारे गांव के, क्योंकि मैं गांव का हूँ, एक गरीब वर्ग का हूँ, छात्र हूँ, तो जो गांव के लोग थे, जो हमारे दोस्त लोग थे, वो 4 साल से लगे हुए थे कि उनका वैकेंसी आएगी, आर्मी की वैकेंसी आएगी। अब कुछ मेरे दोस्तों का तो एयरफोर्स में हो भी गया था, उनके वो 7,000 लोगों का था, उनको सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था, लेकिन उनका नहीं हुआ। अब सरकार का तर्क ये है कि इसमें रोजगार मिलेगा, मतलब सेना अब रोजगार का साधन बन गई है। ये एक बात समझनी पड़ेगी इस देश को, सेना कोई रोजगार का साधन नहीं है, सेना रक्षा का साधन है, वो एक जज्बे का साधन है। तो वो क्या हुआ कि उन बेचारों का हौसला टूट गया, उनके सपने मर गए। तो अब इस देश का युवा करे क्या, कह रहे सरकार कहती है कि इससे रोजगार मिलेगा, कहती है तुम्हें 23 लाख रुपए मिलेंगे। अरे भाई, किसी की 2 सिस्टर है, उसका तो एक अपनी सिस्टर को शादी करने में ही पूरा पैसा खर्च चला जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा। और दूसरी बात, सरकार पेंशन हटा दिया। जो बच्चा गरीब वर्ग का है, जो आईआईटी वगैरह कोचिंग के लिए कोटा नहीं जा पाता, कि ये नहीं कर पाता, बड़ी नीट में कौन निकाल रहा है आजकल, आप लोग देखेंगे तो एक खास वर्ग निकाल रहा है नीट। गांव का कौन सा बच्चा कितने प्रतिशत निकाल रहा है, आप ये लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे। अब आपने इसमें क्या पेंशन हटा दिया, जो एक गरीब का सहारा रहता था, जो एक बच्चा जाता था फौज में कि मैं नहीं, कम से कम मेरी वाइफ को पेंशन मिलेगी, और ये सारी पेंशन मिलती रहेंगे। एग्री नहीं करता, इसलिए पार्ट नहीं रहूंगा। ठीक है, तो पेंशन हटा दिया। तो जब पेंशन हटा दिया तो आप इसको चीज को देखिएगा, 17 साल की जब कोई फौज की जॉब करता है तो मान लीजिए वो 50 साल तक जॉब किया, फिर उसके बाद उसके पास 30 साल बचते हैं। 30 साल जब बचते हैं तो वो 60,000 से रिटायर होता है। ठीक है, 30 साल बचे तो आप 12-36, 360 महीना होते हैं। 360 महीना में एक जवान को लगभग 1 करोड़ कुछ लाख पेंशन मिलती है।
अब बताइए 1 करोड़ कुछ लाख पेंशन का सीधा सीधा घाटा हो जा रहा है। इस विषय पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा, पूरे देश में कहीं कुछ नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, कम से कम आप युवाओं की बातें करने आए हैं। नहीं, आज के दौर में जो एक मीडिया, गोदी मीडिया चल रहा है, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम कहाँ भैया ईडी लगी, बस इतने में सीमित कर दिया गया है। जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो आप देखिए एक रेशियो बढ़ता जा रहा है, मृत्यु दर का रेशियो आजकल देखिए 13-13 साल की उम्र में बच्चा आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ये सारे कारण क्या हैं? ये कारण यही है, कहीं ना कहीं माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं। जो दूरियां पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही वो भी हैं, और हम कहीं ना कहीं युवाओं को नहीं समझ पा रहे, उनके अंदर भटकाव आ रहे हैं, वो गेम खेल रहे हैं। अब आजकल ये भी देखिए कि युवाओं को जो वास्तविक दुनिया है उससे नाता टूटता जा रहा है। अब कोई युवा है वो फेसबुक में एक गर्लफ्रेंड ढूंढता है, फेसबुक में गर्लफ्रेंड, हाँ फेसबुक में गर्लफ्रेंड ढूंढता है। वो अगल बगल है, कोई उसको सच्चा मित्र नहीं मिलता, उसी से वो जब उसके साथ गलत कृत्य हो जाता है या तो उसके पैसे चले जाते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, तब उसको पता चलता है यार मुझसे गलत हो गया। तो बहुत सारी समस्याएं आज के युवाओं में है। आज के युवा एकदम उसके सपने मर रहे हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कुछ करिए युवाओं के लिए, वरना अगर युवा कोविड के बाद युवाओं में एक अकेलापन आया है। अकेलापन आया है भाई, क्योंकि एक तो वो मोबाइल का लती हुआ, सबसे बड़ी बात ये हुई। क्योंकि छोटा से छोटा बच्चा मैं देखता हूँ वो खाना नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि भैया उसको मोबाइल में कुछ कार्टून दिखाओ तब तो वो खाना खाएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं युवाओं की आई हैं, और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप युवाओं की बात करने यहाँ आए हैं। नहीं, इसके अलावा एक चीज और समस्या देखी जाती है, युवा डिग्री लेके घर बैठा रहता है। देखिए, अब डिग्री लेके घर क्यों बैठेगा? कारण है ना इसके। एक तो है कि अब जैसे गरीब वर्ग का, जो मिडिल वर्ग का बच्चा है, उसने 4 साल वेस्ट किया अपने। जैसे मैंने एग्रीकल्चर कर रहा हूँ तो 4 साल समझ लीजिए मैंने यहाँ पढ़ाई की। अब मुझको अपना भविष्य कुछ नजर नहीं आ रहा, भाई मैं क्या करूँ? मेरे पापा के पास इतना पैसा है नहीं कि वो अगले 2 साल के लिए पढ़ाई करवाएंगे, फिर अगले 4 साल के लिए PhD करवाएंगे। तो फिर वो लगता है यार ठीक है यार, छोटी मोटी 10-12 हज़ार की प्राइवेट जॉब, अपने सपने को मार के बस एक मामूली सी जिंदगी जीने लगता है। और ये लोग, और इधर जो साइड चल रहा है, इधर मोदी जी का जो सिस्टम चल रहा है, वो कहते हैं भैया हम एक गरीब की कुटिया बनवा रहे हैं। आपने सुना होगा संसद आवास। हाँ, अब मैं कहना चाहता हूँ भैया 1150 करोड़ की कौन सी गरीब की कुटिया होती है भैया? संसद, उसमें 10 AC है। मैं कह रहा हूँ एक योजना ऐसी चालू कर दो कि गांव का व्यक्ति भी समझ के देखे कि कितनी एसियां लगी हैं वहां पे, गरीब की कुटिया क्या होती है। तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था आप देख रहे होंगे कि कितनी खस्ता हाल में जा रही है। रुपए की कीमत 80 रुपए पहुंच रही है, $1 की। हाँ, $1 सर्वकालिक उच्च स्तर पर। यही माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे 2014 में, आपने सुना होगा भाषण, कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घटती है वहाँ की सरकार भ्रष्ट होती है। ये इनके बयान है, बाकायदा आप यूट्यूब में देख सकते हैं। और क्या कहते थे तब के माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनको कहते थे कि भैया इनके जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा तो पेट्रोल जा रहा है। अब मोदी जी की तो जितनी उम्र नहीं है 3 गुना में जा रहा है। मोदी जी की तो 70-80 साल की उम्र है, उनके 100 का पेट्रोल जा रहा है। तो देश की जो अर्थव्यवस्था चरमरा रही है वो दिन दूर नहीं है। अगर हमारा देश इसी तरह खामोश रहेगा, इन लोगों से प्रश्न नहीं पूछेगा, युवा भी खामोश रहेगा, तो श्रीलंका और पाकिस्तान बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। धन्यवाद। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर वीडियो हो आपके पास। धन्यवाद। बने रहिए आजाद आवाज के साथ।